नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार से फिर से स्वागत है अपने रियांस के यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर मिलती है आपको ढेर सारी नॉलेजेबल वीडियो जो आपके करियर में आपको काफ़ी हेल्प करती है। तो आज का जो ये मेरा वीडियो है, आज मैं इस टॉपिक पर डिस्कस करते हैं रेफरेंस टैब एमएस वर्ड का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर्स है, जहाँ पर हम लोग इसके टूल्स हैं जो रेफरेंसेस टूल्स के, उनके बारे में आज हम लोग सीखेंगे। इससे पहले की क्लास में हम लोग होम फीचर्स के बारे में जान चुके हैं, इंसर्ट फीचर्स के बारे में पूरी कम्प्लीटली नॉलेज ले चुके हैं, पेज लेआउट के बारे में हमने लास्ट क्लास में अच्छे से सीखा है। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे रेफरेंसेस टैब की। तो रेफरेंसेस टैब एमएस वर्ड के अंदर किस तरीके से काम करता है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टेबल्स ऑफ कंटेंट्स, ये किस तरीके से काम करता है, पहले इस चीज़ को समझते हैं। इसके लिए हम लोग यहाँ पर एक अपना पैराग्राफ जनरेट कर लेते हैं। हम लोग एक पैराग्राफ, हमने इस तरह से एक पैराग्राफ जनरेट कर लिया। फॉन्ट इसका बहुत छोटा, थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं, सेलेक्ट करके इसके साइज को। अब हम इसके साइज को यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट के साथ में ग्रेटर देन का यूज करके आप इसके फॉन्ट के साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स। देखिए ये काम क्या करता है, इस पर लिखा हुआ है ऐड अ टेबल ऑफ कंटेंट्स टू द डॉक्यूमेंट। वंस यू हैव एडेड अ टेबल ऑफ कंटेंट्स, क्लिक द ऐड टेक्स्ट बटन एंड ऐड इंटायर टू द टेबल्स। मतलब देखिए क्या है दोस्तों, यहाँ पर ये बेसिकली ये जो फीचर्स इस्तेमाल किया जाता है, ये फीचर्स पहले आप इसका एक टेम्पलेट देखिए किस तरीके से काम करता है। अब आप देख रहे होंगे, अब इससे आपको समझ में आइडिया मिल गया होगा कि ये फीचर्स किस काम में आता है। आप बिल्कुल सही समझिए। इंडेक्स जब हम लोग बनाते हैं अपने ब्लॉग्स का, या फिर अपने जो हम लोग नोट्स बनाते हैं, या फिर हम कोई एक थ्योरी पेपर तैयार करते हैं, तो इस तरह के चीज़ों के लिए हमें एक इंडेक्सिंग की भी ज़रूरत पड़ती है। तो आप इंडेक्सिंग टेबल ऑफ कंटेंट्स के माध्यम से भी बना सकते हैं। तो ये किस तरीके से काम करता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने मान लेते हैं कुछ टॉपिक्स हैं हमारे, हमने यहाँ पर से नीचे गए, यहाँ पर हमने कुछ टॉपिक अपने बना लिए, जैसे अबाउट कंप्यूटर। ठीक है, अब इसको हमने दो तरीके हैं, आप इसको यहाँ से इसको होम में जाकर आप इसको हेडिंग यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। आपने इसको हेडिंग बना लिया, ठीक है, आप इसको हेडिंग बना सकते हैं, पहला ऑप्शन ये है। दूसरा तरीका आपको रेफरेंस टैब के अंदर ही यहाँ पर आप देखेंगे ऐड टैग्स। ऐड टैग्स में लेबल 1, 2, 3 ये अलग अलग लेबल्स हैं। ये लेबल्स किस तरीके से काम करते हैं, देखो मैं आपको यहाँ पर आके समझाता हूँ। लेबल 1, लेबल 2, 3 देखिए इस आप फॉर्म में देखिए जो लेबल 1 है, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3। मतलब कई बार क्या होता है कि हम लोग किसी एक मेन टॉपिक अबाउट कंप्यूटर, अब कंप्यूटर के बारे बाद में हम लोग एक सब हेड की बात करते हैं कंप्यूटर के अंदर पार्ट्स की। कंप्यूटर के अंदर पार्ट्स है उसका मदरबोर्ड, उसके बाद हम लोग बात करें उसके हार्ड डिस्क। तो ये जो सब सेक्शन है, तो इस तरीके से इनको हम लोग अपना लेबल दे देते हैं। यानी जो मेन लेबल है वो हमारा लेबल 1 हो गया, ठीक है। अब उसके अंडर में जो दूसरा लेबल है, यानी जो उससे सब हेड है, उसको लेबल 2, और सब हेड का भी सब हेड है तो लेबल 3, ठीक है। अगर आपका मेन हेड है तो आप लेबल 1 में रखिए सभी चीज़ों को, ठीक है। तो एक मैंने यहाँ पर कंप्यूटर को लेबल 1 में रखा। सेकंड, और मैं नीचे जाता हूँ यहाँ पर सेकंड पेज में, ठीक है, यहाँ पर मैंने अबाउट मदरबोर्ड, ठीक है। अब इसको भी मैं लेबल में ऐड कर देता हूँ, ऐड टैग्स, और इसको लेबल 1 में ही रखते हैं, ठीक है। अब दोस्तों अगर ये जो मैंने 2 लेबल जनरेट किए, और मैं चाहता हूँ यहाँ पर ये जो हमारा टेबल कंटेंट है, इसका पहले इसका साइज को एक नॉर्मल बाय डिफ़ॉल्ट कर लेते हैं। वापस जाते हैं अपने रेफरेंस टैब में, यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट्स। अब जैसे आपको इस फॉर्मेट में चाहिए, तो आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये यहाँ पर आपका इंडेक्स तैयार हो गया है। यानी आपका जो टॉपिक था अबाउट कंप्यूटर, ये आपको बता रहा है, इंडेक्स बना कर दिया है कि ये पेज नंबर 1 के अंदर अबाउट कंप्यूटर है, अबाउट मदरबोर्ड पेज नंबर 1 में है। अगर हम इस टॉपिक को शिफ्ट करते हैं अगले से पेज में, तो आप कंट्रोल एंटर, कंट्रोल एंटर, कंट्रोल एंटर। अब मैं इसको 4th पेज में ले गया। अब मेरा जो इंडेक्सिंग है वो अपडेट होता कैसे है,
तो आपको क्या कहते हैं, यहाँ पे अपडेट टेबल पे आप यहाँ से जा सकते हैं। पहला ऑप्शन ये आपके पास, जब आप यहाँ से जाएंगे तो भी यही आपका ड्रैग ये बॉक्स खुलेगा। आप इस अपने टेबल पे भी आप क्लिक करेंगे माउस से, राइट क्लिक करेंगे यहाँ पर, जैसे आप इस पर क्लिक कीजिए, डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए अपडेट टेबल का, आप जिसको अपडेट करेंगे तो सेम फीचर्स खुल जाएगा। तो आप अपडेट इंटायर टेबल को आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो आप देखिए क्या है, ये आपका अबाउट कंप्यूटर ऑटोमेटिकली इसने अपडेट कर दिया अपने आप को कि आपका जो अबाउट कंप्यूटर का जो इन्फॉर्मेशन है वो पेज नंबर 4 के अंदर आपको मिलेगा। तो आपने देखा ये टेबल ऑफ कंटेंट्स किस तरीके से काम करता है। ये टेबल ऑफ कंटेंट्स के ऐड टैग्स में हमें किसको ऐड करना होता है। आप इस फीचर्स में जितने भी अदर टेबल्स हम लोग बनाते हैं, मान लीजिए हम लोग यहाँ पर इस पेज में एक और नया टॉपिक लिख देते हैं, यहाँ पर हम लोग एक और अबाउट कीबोर्ड, ठीक है, अबाउट कीबोर्ड, इसको भी हम लोग एक लेबल तैयार कर लेते हैं। लेबल हमारे लिए क्या होगा, वही रहेगा लेबल 1, ठीक है। अब इसको मान लेते हैं, अभी मैं एक लेबल 1 हमने रखा और इसको और इक्वल टू रेंड 5/6। अब हम लोग इसको चेक करते हैं अपने इस टेबल को, इंडेक्स टेबल को। अब आप इसको यहाँ पर डबल क्लिक कर दीजिए, अपडेट टेबल। जैसे आप अपडेट करेंगे एंटायर टेबल तो ऑटोमेटिक देखिए ये आपका जो इसने लेबल, आपके जो हेडिंग आपने बनाए थे वो ऑटोमेटिक इसके अंदर इंसर्ट होते चले जाएंगे। अब चाहे आप कितने 50 टॉपिक हैं, 25 टॉपिक हैं, आप इस तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग एक काम करते हैं, ये जो हमारे टॉपिक्स हैं, ठीक है, अब इन टॉपिक्स को हम लोग वापस किस तरीके से काम करते हैं, रिमूव टेबल ऑफ कंटेंट, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमने ये टेबल ऑफ कंटेंट अबाउट कीबोर्ड, ठीक है, हम वापस जाते हैं ऐड टैग्स के अंदर, ठीक है। ये लेबल 1 में हमने डाला था, इसको लेबल 1 में रखते हैं, लेबल कीबोर्ड को हम लोग उठाकर लेबल 3 में रख देते हैं, राइट। अब हमारा दूसरा टॉपिक है अबाउट कंप्यूटर, इसको हम लोग लेबल 1 में रहने देते हैं। और ये हमारा अबाउट मदरबोर्ड, इसको हम लोग लेबल 2 में डाल देते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं हमारी ये जो इंडेक्सिंग किस तरीके से तैयार होती है। हम लोग जाते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर इसको पहले मैं इसका बहुत बड़ी टेबल बन जाएगी, इसको पहले मैं एक नॉर्मल बाय डिफ़ॉल्ट साइज सेट कर लूँ, ठीक है। अब हम लोग यहाँ जाएंगे रेफरेंसेस के अंदर, टेबल ऑफ कंटेंट्स, और हम लोग इसी जो हमने लास्ट टाइम थीम्स को लिया था उसी को ले लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए अबाउट कीबोर्ड, अबाउट कंप्यूटर, अबाउट मदरबोर्ड, ये कीबोर्ड पहले आया। अगर हम इस कीबोर्ड को पहले, अगर हमने सबसे पहला टॉपिक हमारा पेज में जो है अबाउट कीबोर्ड है, अगर हम इसको सीरीज वाइज करेंगे, यानी माई कंप्यूटर को सबसे पहले रखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग मदरबोर्ड को रखेंगे, फिर हम लोग इसको कीबोर्ड को रखेंगे, तो इस तरीके से ये आपका कंटेंट टेबल इस तरह से सब हेड करके आपको शो होगा। तो आपको समझ में आया किस तरह से टेबल ऑफ कंटेंट्स काम करता है। अब अगले फीचर्स की हम लोग इसको हटाना है, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप डाउन एरो में रिमूव टेबल ऑफ कंटेंट, जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं आगे फुट नोट्स। देखिए ये फुट नोट्स क्या है, जब हम नोट यानी हमें एक रिमार्क्स डालना होता है किसी भी एक बुक्स के अंदर, आपने देखा होगा जब आप बुक्स रीड करते हैं या ब्लॉग्स पढ़ते हैं तो बहुत सारे नोट्स होते हैं, या तो आपके चैप्टर के बिल्कुल एंड में, जब आप अपनी कोई भी बुक निकालेंगे उसके चैप्टर के एंड में कुछ नोट्स दिए होते हैं, कुछ वर्ड्स दिए होते हैं, उनकी मीनिंग दी होती है, और या तो आपके हर एक चैप्टर में कुछ एक पर्टिकुलर स्पेशल वर्ड होते हैं, उनके बॉटम में एक उसके नोट्स बने होते हैं कि इसकी मीनिंग ये है, या इसके बारे में ये जो वर्ड यूज किया गया है इसका मतलब ये है। तो वो कैसे काम करता है, तो जैसे अभी हम लोग यहाँ पर अभी हम लोग इसी की बात करते हैं यहाँ पर। अब इस पैराग्राफ में यानी अबाउट कीबोर्ड के अंदर कुछ वर्ड्स हैं जिनके लिए हमें एक नोट्स बनाना है, जैसे डॉक्यूमेंट या न्यू, ठीक है। न्यू का अब मुझे जैसे न्यू है, कोई नया मुझे एक वर्ड है, मान लेते हैं न्यू की जगह कुछ भी हो XYZ, मुझे इसके बारे में
अपने व्यूअर्स को, अपने जो रीडर्स है, ऑडियंस है, उनको मुझे ये बताना है या अपने स्टूडेंट्स को ये समझाना है कि इस वर्ड का, जब आप इसको ब्लॉग्स को पढ़ेंगे तो मैंने ये जो वर्ड यूज किया है न्यू, इसका मतलब मेरा क्या है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर इंसर्ट फुटनोट कर दूंगा। तो इंसर्ट फुटनोट करते ही देखिए यहाँ पर नीचे तो मैंने लिखा न्यू मीन्स न्यू, मैं जस्ट ऐसे ही लिख देता हूँ। अब ये मैंने यहाँ पर एक अपना फुट नोट डाल दिया। अब देखिए जैसे ही हम लोग यहाँ पर न्यू पे जाएंगे तो न्यू पर जब हम लोग जाते हैं तो यहाँ देखिए आप, यहाँ पर आपको एक अलग सा मार्क आ रहा होगा। जैसे आप उसमें कर्सर ले जाते हैं तो ये देखिए साथ में आपको क्या बता रहा है, न्यू मीन्स न्यू। तो जो आपने नोट्स डाला वो नोट्स कहाँ चला गया, आपके फुट नोट में। इसको बोलते हैं फुट नोट। यहाँ पर नहीं, आप इस तरह से कहीं अपने और भी जो टिपिकल वर्ड्स है उनको अपने ऑडियंस को समझाने के लिए, आप उसको और भी उसकी मीनिंग बताना चाहते हैं तो आप इस तरीके से फुट नोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड नोट, एंड नोट जैसे मैंने बताया कि जो फुट नोट डलता है बेसिकली हर एक पेज के एंड में, और जो एंड नोट डलता है वो बिल्कुल उस चैप्टर के एंड में, यानी वो जो चैप्टर्स है उस चैप्टर का आखिरी उसका पूरा समरी से निकाला, पूरे चैप्टर में से आपने जो बिल्कुल यूनिक से वर्ड थे उनकी मीनिंग आप वहाँ पर बताना चाहते हैं एंड नोट में, तो आप इंसर्ट एंड नोट करेंगे। देखिए लास्ट पेज में हम लोग चले गए। अब इंसर्ट एंड नोट में आपके कौन से वर्ड हैं आप वहाँ पर इनको डाल सकते हैं। जहाँ पर मेरा कर्सर, मैंने यहाँ पर डाला कर्सर इंसर्ट एंड नोट, तो जैसे मैंने डाला तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं जो पहला एंड नोट डाला हमने तो उसके बारे में हम लोग, तो इस तरह से एंड नोट आपने डाला। अब आपको ये पता चले, कैसे पता चलेगा कि आपके एंड नोट कहाँ डले हुए हैं, तो शो नोट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। एंड नोट आपको देखना है, ओके, तो ये आपके दो एंड नोट्स डले हुए हैं, ठीक है। आपको फुटनोट देखने हैं तो आप फुटनोट यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस तरह का, अब देखो नेक्स्ट फुटनोट यहाँ पर, अब आप वन बाय वन, अभी हमारा एक ही फुटनोट लगा है, नेक्स्ट सेकंड फुटनोट पे पहुँच गए, ठीक है। प्रीवियस फुटनोट एक ही है हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट एंड नोट, आप एंड नोट पे आ गए। तो ये यहाँ से आप व्यू कर सकते हो। सिर्फ इसके अंदर दो चीज़ें हैं, आपको फुटनोट कैसे लगाना है, एंड नोट कैसे लगाना है, और क्या हम करते हैं फुटनोट में, एंड नोट में, आपको समझ में आ गया होगा। उसको व्यू करना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये जब आप सॉफ्ट कॉपी तैयार करते हैं तो वहाँ पर ये चीज़ें बहुत मैटर करती है, और पब्लिशिंग में भी ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। जैसे आप अपनी बुक्स आप पढ़ते हैं उनमें भी आप देखेंगे कई जगह पर आपके नीचे फुटनोट भी डला होता है और एंड नोट भी डला होता है, ठीक है। अब आगे हम लोग बात करते हैं सिटीजन एंड बाइब्लोग्राफी। ये क्या काम, ये बेसिकली जो हमारी बुक्स होती हैं, देखिए एक पब्लिशिंग में एक रूल है कॉपीराइट का। कॉपीराइट का जैसे आपने कई बार ऐसा न्यूज में भी सुना होगा कि वो बुक्स के ऊपर एक क्रिटिसाइज चल रहा है, या फिर एक ये मतलब किसी आर्गुमेंट चल रहा है कि ये हमारी बुक से आपने कैसे ले लिया, आपको अथॉरिटी नहीं है, ये सारी चीज़ें। तो वो चीज़ें कैसे पता चलती है कि अगर मान लेते हैं मैं अपनी बुक्स में कुछ वर्ड्स उठाता हूँ किसी एक फेमस बुक से, तो मुझे उसको पहले उनसे राइट लेने के साथ साथ मुझे उसको भी यहाँ पर डिस्प्ले करवाना पड़ेगा कि ये जो मेरी पैराग्राफ है, यानी ये जो लाइनें मैंने यूज करी है, ये इस ऑथर की इस बुक से हमने इस्तेमाल किया जो कि इस साल में प्रिंट हुआ था। यानी मुझे उनसे पहले तो राइट भी लेना है, सेकंड चीज़ मुझे अपने पैराग्राफ में उसको बताना भी है ताकि उसको कोई इशू ना हो और वो अलग से लोगों को समझ में आए कि हाँ ये जो लाइन है इस मतलब बुक से ली गई है। तो उसके लिए कैसे काम करता है इंसर्ट सिटीजन्स। तो आप जैसे आप इस पर जाएंगे तो ऐड न्यू सोर्स, तो ऐड न्यू सोर्स में आप जाते हैं तो ये देखिए टाइप ऑफ सोर्स, हम लोग बुक की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऑथर मैंने डाल दिया यहाँ पर, ऑथर है, ठीक है। अब टाइटल माई फेवरेट बुक, ठीक है। ईयर 2021, सिटी दिल्ली, पब्लिशर रियाज, ठीक है, ओके। अब हमने ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको हम लोग हटा लेते हैं अभी, चलिए।
अब हम लोग इसको समझते हैं। हमने यहाँ पर, आप जब यहाँ पर जाएंगे, ठीक है, हमने यहाँ पर एक अपना सिटेशन डाल दिया। अब आपको समझ में आ गया किस तरीके से। अब मुझे मान लेते हैं ये मेरा टॉपिक है और मुझे यहाँ पर इसका सिटेशन डालना है, तो हम लोग यहाँ पर जाकर इसको, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये आ गया टॉपिक। अब यहाँ से एटलीस्ट ये पता है कि आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको डिटेल सारी चीज़ें बताएगा कि मिस्टर सिंह ने 2021 की उनकी बुक से ये लिया गया है, ये वाला टॉपिक। आप इसको मैनेज, सोर्स को इसको मैनेज कर सकते हैं, एडिट करना चाहते हैं एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर इसको आप और भी इसमें मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, यहाँ पर देखिए पूरी तरह से सिंह 2021 एंट्री सिंह, ये मेरी पूरी बुक का ये डिटेल है कि किसने ये इस बुक को पब्लिश किया है, ठीक है। अब हम लोग इसी चीज़ को, अब ये टॉपिक है, अब इसको दूसरा तरीका है, ठीक है, यहाँ से आप इसको अब इसको एक चीज़ और हम लोग करते हैं, जैसे अब ये मेरा टॉपिक है, ठीक है, इस वाले पैराग्राफ में अब आप अपने यहाँ पर पूरा बाइब्लियोग्राफी भी दे सकते हैं। ऐड बाइब्लियोग्राफी विच लिस्ट ऑल द सोर्सेज, ठीक है, सिटेड इन द डॉक्यूमेंट। अब देखिए ये, अब मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए, यानी यहाँ पर ये कंप्लीट इसके बारे में हमने बताया कि मिस्टर सिंह की ये बाइब्लियोग्राफी है, मतलब मिस्टर सिंह की बुक है माई ग्रेट बुक, दिल्ली से प्रिंट हुई है, रियांस जो इनके पब्लिशर हैं, उन्होंने इसके बारे में लिखा हुआ है। तो आप इस तरह से अपनी बुक्स में भी आप अक्सर देखते होंगे, और मोस्टली आप कोई उसको, जिसको उपन्यास आप लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी आप देखते होंगे कि उसमें एक जो राइटर है जिसके बुक से वो लिया गया, उसके बाइब्लियोग्राफी वहाँ पर दी होती है। तो ये काम कैसे करता है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर सिटीजन एंड बाइब्लियोग्राफी के फीचर से आपको समझ में आ गया होगा। आप यहाँ से इसको बाइब्लियोग्राफी का इसका डिज़ाइन भी चेंज कर सकते हैं, आपके पास बहुत सारे फीचर्स हैं। आप इस तरीके से आप इसको, माउस काम नहीं कर रहा ना, अब आपने इसको, अब आप इसका डिज़ाइन भी अलग अलग तरीके से, ये देखिए, तो इस तरीके से आप इस फीचर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मोस्टली मैंने आपको बताया कि जो भी चीज़ें हम लोग इस्तेमाल करते हैं MS ऑफिस में, मोस्टली इसकी चीज़ें पब्लिशिंग के लिए, ठीक है, कोई आप ब्लॉग्स लिखने के लिए, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा यूज होती हैं, ठीक है। तो ये हमारा समझ में आ गया सिटीजन एंड बाइब्लियोग्राफी। अब हमारा अगला टॉपिक है कैप्शंस। तो कैप्शन किस तरीके से काम करता है, तो लास्ट एक क्लास में मैंने आपको बताया था कि कैप्शन को आप किस तरीके से यूज करते हैं। कैप्शन बेसिकली हम लोग कोई किसी चीज़ को एक नाम देकर उसका एक रेफरेंस जनरेट कर लेना, यानी एक नाम दे देना उसको। जैसे अब यहाँ पर बात करते हैं इंसर्ट कैप्शन। ऐड ए कैप्शन टू अ पिक्चर और अदर इमेज। अ कैप्शन is a line of text that appear below an object to describe it। मतलब देखिए, जैसे अब फॉर एग्जांपल यहाँ बता रहा है फिगर 7 मैंने यहाँ पर लिख दिया, तो ये एक लिंक जनरेट हो गया एक इमेज के साथ में। आप कैप्शन यानी आप इमेज के साथ में लगा सकते हो, टेबल के साथ में लगा सकते हो। हम लगा के देखते हैं। सबसे पहले इंसर्ट कैप्शन में हम लोग यहाँ पर एक काम करते हैं, कोई एक शेप बना लेते हैं। अब आप अपनी बुक्स में देखते होंगे कई एक टॉपिक, एक जो इमेज बनी होती है टॉपिक के बारे में, एक ही बार बनी होती है, वो बार बार रिपीटेड इमेज नहीं होती कि एक ही इमेज को वो बार बार उस पेज में रिपीट करते हैं। तो वो जस्ट क्या, उसका एक रेफरेंस कैप्शन बनाकर आपको दे देते हैं। तो उस कैप्शन का यूज हमने यहाँ पर दे दिया। अब इस इमेज को मैं यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, आपके पास दो ऑप्शन है। आप इस पर राइट क्लिक करके यहाँ पर देखिए इंसर्ट कैप्शन, यहाँ से भी आप जा सकते हैं। आप यहाँ पर इसको नाम दे सकते हैं फिगर 1, ठीक है। आप इसको अपना नया लेबल देना है, अपना नाम देना है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इस पिक्चर को एक नाम दे दिया, कैप्शन आपने इसका जनरेट कर लिया। तो ये किस तरीके से काम करता है, अब देखिए। इसी चीज़ को मैं एक दो और पिक्चर्स यहाँ पर इंसर्ट कर लेता हूँ। इंसर्ट में गए, ठीक है।
और दूसरे शेप्स हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसको भी मैं कैप्शन बना देता हूँ इसका भी, ताकि हमें आसानी से इस इमेज तक हम लोग पहुँच पाएँ। अगर हम अपने व्यूअर्स को इसका रेफरेंस बताना चाहें तो इजीली तरीके से हम इस लिंक के थ्रू यानी कैप्शन के थ्रू हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आप उस पिक्चर को देखिए, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। तो आपको इसको राइट क्लिक करके इंसर्ट कैप्शन, और इसको भी हम लोग, ठीक है, हम लोग इसको ओके। अब ये देखिए हमारी शेप्स 11 शेप्स 12, ठीक है। अब ये हमने 2 कैप्शन बना दिए। मैंने शेप 1 बनाया था, अगर आप इसको शेप्स 1 की जगह अगर मैं खाली शेप्स और डैश कर देता तो 1 2 आपकी सीरीज आ जाती, बट मैंने शेप्स डैश 1 किया है तो इसलिए वो सीरीज 11 और 12 का चला रहा है, ठीक है। अब इस चीज़ की भी हम लोग इंडेक्सिंग कर सकते हैं। इंडेक्सिंग करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इंडेक्सिंग करने के लिए सपोज करो मैं यहाँ पर जाता हूँ अपने रेफरेंस में, और मुझे ये जितने भी इसके अंदर पिक्चर्स इस्तेमाल हुए हैं उनकी एक टेबल बनानी है। तो जैसे आप इस पे जाएंगे, ओके करेंगे, तो ये देखिए यहाँ पर इंडेक्सिंग बनकर आ गई कि शेप्स 11 पेज नंबर 2 के अंदर है, 12 नंबर शेप्स पेज नंबर 2 के अंदर है। अब हम लोग काम करते हैं, इसको थोड़ा सा मूव कर देते हैं यहाँ से, ये अब पेज नंबर 2 अबाउट कंप्यूटर में हम इसको लेके जाते हैं। और इस तरीके से हमने इसको दूसरे पेज में यानी चौथे पेज में इंसर्ट कर दिया। अब हम लोग वापस जाकर इसको देखते हैं तो किस तरीके से काम करता है। यहाँ पर आपकी इस टेबल को अपडेट करने के लिए मैंने कहा आप इस पर यहाँ पर जाएंगे और यहाँ अपडेट टेबल्स, जैसे आप इसको अपडेट करते हैं तो देखिए आपका ये चेंज नहीं हुआ। क्यों चेंज नहीं हुआ? क्योंकि जो इमेज है, इमेज के साथ में कैप्शन हमारा अभी वहीं पर ही है। अगर हम इस कैप्शन को यहाँ से हटा कर और इसको भी उस इमेज के साथ में लगा दें, यानी इमेज से ज़रूरी है ये जो कैप्शन है। अगर कैप्शन नहीं होगा तो आप अपने इमेज का लिंक या उसका रेफरेंस अपने व्यूअर्स को नहीं दे पाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है आपको उसका ये रहा। जैसे अब हम लोग यहाँ पर पहुँच गए, इस शेप्स को हम लोग एक जगह सेट कर देते हैं और फिर इसको हम लोग एक कैप्शन दे देते हैं। अब यहाँ पर जो है हमारा इंसर्ट कैप्शंस, ठीक है। इसके लिए हमारा अब हमने इसको कैप्शन दे दिया। अब वापस जब हम इसको अपनी शीट पे जाएंगे और यहाँ पर इसको अपडेट टेबल करेंगे तो ऑटोमेटिक आप देखिए इसने अपनी लोकेशन बता दी कि ये कौन से नंबर पेज के अंदर है, पेज नंबर 4 के अंदर है। तो ये समझ में आया होगा आपको किस तरीके से ये काम करता है इंसर्ट कैप्शंस, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स। आप इसके साथ में जो हम लोग यहाँ पर शेप्स हम लोग जो इसमें कैप्शन लगाते हैं, आपके पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इसके अंदर, इमेज ज़रूरी नहीं है इमेज में ही आप कैप्शन लगाएं। आप टेबल्स, आप कुछ भी एक चार्ट बनाते हैं उसको भी कैप्शन दे सकते हैं, जैसे कई बार आपको समझाना होता है। यहाँ पर आप देखेंगे जैसे हमारे इंसर्ट के अंदर ये चार्ट हैं, तो आप इनको भी एक कैप्शन देकर इनको अपने एक लिंक जनरेट कर सकते हैं कैप्शन के माध्यम से। तो आपको समझ में आएगा इंसर्ट कैप्शन किस तरीके से यूज होता है, ठीक है। अब क्रॉस रेफरेंस बेसिकली क्या है? क्रॉस रेफरेंस एक जैसे हाइपर लिंक के अंदर हमने सीखा था, हाइपर लिंक बेसिकली एक लिंक जनरेट करता है आउटसोर्स डॉक्यूमेंट से, लेकिन जो क्रॉस रेफरेंस है वो लिंक जनरेट करता है इंटरनल डॉक्यूमेंट से। यानी इंटरनल डॉक्यूमेंट में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका मैं रेफरेंस बार बार मुझे देने की ज़रूरत पड़ती है। वो कौन कौन से रेफरेंसेस है? मान लीजिए मुझे यहाँ पर देखिए बहुत सारे रेफरेंसेज है। आप अपने हेडिंग का रेफरेंस दे सकते हैं, बुकमार्क का दे सकते हैं, फुट नोट, एंड नोट, इक्वेशंस, टेबल्स, फिगर्स,
तो ये सारी चीज़ें देखिए, अभी हमने यहाँ पर अपना एक रेफरेंस देना चाहते हैं। जैसे अभी मैं कोई बात करना चाह रहा हूँ, यहाँ पर कैसे काम करता है, यहाँ पर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि अबाउट, मान लेते हैं वो सेव की जगह कंप्यूटर है या फिर लैपटॉप है, अबाउट लैपटॉप। चाहिए हम लोग उसके अंदर बात कर रहे हैं टैक्स में, अबाउट लैपटॉप, ठीक है। अब अबाउट लैपटॉप के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, और यहाँ पर मुझे एक अपने व्यूअर्स को या रीडर्स को ये बताना है कि अबाउट लैपटॉप में वो जो इमेज है हमारा, यानी जो फिगर है, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको कर ही लेते हैं। अब यहाँ पर मैं एक पेज में, नेक्स्ट पेज में इस अबाउट कंप्यूटर को नीचे ले जाऊँगा, कंट्रोल एंटर, ठीक है। सेकंड पेज में पहुँच गए। अब यहाँ पर मैं कुछ इंसर्ट में जाता हूँ, ठीक है, और एक क्लिप आर्ट में जाकर यहाँ पर क्लिप आर्ट से मैं कंप्यूटर की इमेज ले लेता हूँ, कंप्यूटर, ठीक है। या लैपटॉप की बात कर रहे हैं हम लोग, तो लैपटॉप, ठीक है। आपके कंप्यूटर में इंटरनेट होना चाहिए, तो आप इस तरह से इमेज, अब ये देखिए ये लैपटॉप है। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, लैपटॉप की स्क्रीन मेरे सामने आ गई, पूरा लैपटॉप बनकर आ गया। अब मुझे इसको सबसे पहले तो इसको कैप्शन देना है, तो मैं इसको राइट क्लिक करके इंसर्ट कैप्शन दे दिया मैंने इसको, और इसको या तो आप न्यू लेवल देकर इमेज, ठीक है, ओके, और इसको, अब ये जो इमेज 1 से मैंने इस पिक्चर को आइडेंटिफाई करवा दिया, किससे, कैप्शन फीचर की मदद से। अब मैं यहाँ पर देखिए क्रॉस रेफरेंस किस तरह से काम करता है। मैंने कहा मैं अबाउट लैपटॉप के बारे में बात कर रहा हूँ, और अबाउट लैपटॉप पे मैं यहाँ पर एक इसके बारे में टॉपिक लिख लेता हूँ, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर एक रेफरेंस बताना है इनको लैपटॉप के बारे में। यहाँ पर जैसे एक वर्ड यूज कर रही, यू कैन यूज लैपटॉप, तो ये जो लैपटॉप है यहाँ पर मैं एक रेफरेंस जनरेट करना चाहता हूँ, यानी क्रॉस रेफरेंस, वो मेरी इमेज थी वो लैपटॉप वाली, उसको मैं यहाँ पर लेकर आना चाहता हूँ। तो वो लिंक कैसे लेकर आऊँ, तो हाइपर लिंक अब क्या करता है, एक्सटर्नल फाइलों से लिंक जनरेट करता है, लेकिन जो क्रॉस रेफरेंस इंटरनल डॉक्यूमेंट। तो अब मैं वापस जाऊँगा रेफरेंस के अंदर, और यहाँ पर क्रॉस रेफरेंस में अब हमने क्या देखना था। अब आप नीचे आइए, आपने यहाँ पर देखिए इमेज ये आपने बनाया था, अब आप इसको इंसर्ट, तो अब आपने क्या किया, आपने इमेज 1 का यहाँ पर लिंक दे दिया। अब जैसे आप इस पर जाते हैं, देखिए कंट्रोल क्लिक टू फॉलो लिंक, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे कंट्रोल के साथ में, तो आपको उस इमेज पर ये ले जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा क्रॉस रेफरेंस किस तरीके से काम करता है। क्रॉस रेफरेंस एक बहुत अच्छा लिंक का जरिए, इंटरनल डॉक्यूमेंट का एक लिंक का सोर्स है, जहाँ से आप किसी भी चीज़ का लिंक, मतलब अपना रेफरेंस देकर अपने व्यूअर्स को बार बार उस चीज़ को रिपीट करके दिखा सकते हैं। आप क्रॉस रेफरेंस, मैंने आपको बताया बहुत सारी चीज़ें हैं। आप इमेज को, पिक्चर को, एंड नोट को आपको यहाँ पर बताने की ज़रूरत है कि देखिए जी एंड नोट हमने वहाँ पर ऐसा लगाया है, तो आप एंड नोट का रेफरेंस दे दीजिए। तो आप उसको लिंक कैसे, कस्टमर कैसे पहुँचेगा, ढूंढेगा नहीं, तो आप उसको जो क्रॉस रेफरेंस से बताएंगे कि आप जैसे इस पर कंट्रोल एंटर करेंगे तो आप उस लोकेशन पर पहुँच जाएंगे। तो आपको समझ में आएगा क्रॉस रेफरेंस किस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं हमारा अगला लेवल, इंडेक्स। देखिए नाम से ही जिसका पता चलता है कि इंडेक्स के, यानी अभी मोस्टली भी यहाँ पर जितने फीचर्स हमने किए वो इंडेक्सिंग के लिए ही, टेबल हो चाहे वो अपना कैप्शन में हो, तो इस तरह की चीज़ें हैं। जैसे मार्क एंट्री बेसिकली क्या होती है, कुछ वर्ड्स होते हैं जो टिपिकल वर्ड्स होते हैं, उनकी आप कोई स्टोरी बुक पढ़ते हैं पुरानी, जैसे बच्चों की आप स्टोरी बुक पढ़ेंगे तो उसमें आपको कई तरह के एक वर्ड्स, टिपिकल वर्ड्स अलग से नीचे में दिया होता है या अलग से हेडिंग में दिया होता है कि इन टॉपिक्स के बारे में इसका मतलब ये है, ताकि आप जब स्टोरी पढ़ें तो आपको पढ़ने में प्रॉब्लम ना आए कि ये वर्ड यहाँ पर किस लिए इस्तेमाल किया गया, इसका मीनिंग क्या है। तो वो कैसे काम करता है, ये मार्क एंट्री। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, इंक्लूड है, तो
इंक्लूड के अंदर जैसे हम लोग क्या करते हैं, मार्क एंट्री। अब मार्क एंट्री में अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये पूरा इंडेक्सिंग है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, हम लोग इसको इंक्लूड को सिलेक्ट कर लेते हैं और मुझे इसको मार्क करना है। तो इंक्लूड आ गया, ठीक है। करंट पेज में इसको अपने पेज नंबर फॉर्मेट बोल्ड भी आप इसको कर सकते हैं, एंड देन इसको मार्क करके क्लोज कर दीजिए। अब आपने जैसे ही मार्क किया तो आपके ये देखिए, मैंने आपको याद होगा जब होम फीचर्स में बता रहा था तो आपको मैंने बताया था पेज ब्रेकअप का जो ये सिंबल होता है पैराग्राफ एंड का, तो ये बेसिकली पैराग्राफ एंड का एक साइन है। तो इसको आप यहाँ से हटा सकते हैं, होम में जाकर ये रहा आपका, ठीक है। तो आप यहाँ से इसको हाइड कर सकते हैं, क्लिक कर देंगे तो ये हट जाएगा। अब ये क्या था सर, अब आपने यहाँ पर रेफरेंस फीचर्स के अंदर मार्किंग कर दी। अब ये मार्क कहाँ दिखेगा, तो वो मार्क आप कहाँ पर दिखाना चाहते हैं, मान लेते हैं हम यहाँ पर दिखाना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप इंसर्ट इंडेक्स, जैसे इंसर्ट इंडेक्स करेंगे, ओके करेंगे, तो ये देखिए इंक्लूड, ये कहाँ पर है, 6 नंबर पेज में है। ये इंक्लूड वर्ड का इस्तेमाल किया गया, यानी पेज नंबर भी है और आपका वर्ड भी है। तो इस तरीके से और भी वर्ड हैं, जैसे ओवरऑल, मैं इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, मार्क एंट्री कर लेता हूँ और ओवरऑल इसको भी मार्क, ठीक है। वापस आए, सेम एक्सरसाइज करनी है आपको, होम में जाना है, इस पैराग्राफ सिंबल को क्लोज करना है, वापस आना अपने रेफरेंस में। अब आपने जहाँ पर ये देखिए इस पे गए, अब आपने इंसर्ट इंडेक्स इसको, ओके, डू यू वांट टू सेलेक्ट इंडेक्स, यस। अब देखिए ये आ गया आपका, यानी आपका ये 6 नंबर ओवरऑल, ये वर्ड 6 नंबर पेज में, इंक्लूड 6 नंबर टेबल में, यानी उस वर्ड को आपने इस पूरे चैप्टर में से कुछ टिपिकल वर्ड हैं जो आप अलग से शो कर रही हैं। एंड में आप इस्तेमाल कर सकते हो, एज एंड नोट में भी इसी तरह से ही काम होता है, आप कुछ नोट्स बना के डाल देते हो। आप यहाँ पर जो मार्क एंट्री की मदद से आप कुछ टफ वर्ड हैं जिनका आप अलग से मीनिंग, यहाँ पर जो राइटर ने यूज किया है उसका मीनिंग वो समझाना चाहते हैं, तो वो इस तरह से मार्क एंट्री की मदद से इस फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक ओवरऑल हमारी समझ में आ गया। अब मार्क सिटीजन्स टेबल ऑफ अथॉरिटीज, एक ये भी एक बहुत अच्छा फीचर्स है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं मार्क सिटीजन। ये जो टेबल्स ऑफ अथॉरिटी, ये बहुत ही अच्छा फीचर्स है। इस फीचर्स की मदद से हम लोग अपने जितने भी हम लोग सिटीजन्स या जितने भी हम लोग कैप्शंस बनाते हैं ना, उनको आप एक अच्छे से कैटेगरी सेट कर सकते हो। कैसे आपको कैटेगरी सेट करनी है, मान लेते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। अभी जैसे यहाँ पर हमारे प्रोडक्ट क्या हैं, जैसे हम लोग एक लिस्ट में आपको वैसे बनाता हूँ, हमारे टॉपिक्स हैं, हमने इस टॉपिक के अंदर कंप्लीटली अभी बात किया है कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर, ठीक है। दूसरा हमने इसके अंदर बात किया है माउस, कीबोर्ड, कीबोर्ड, ठीक है। अब इस तरीके से हम लोग आपकी जो भी ये हेडिंग्स है, अब जैसे ये हमने इसको बनाया, ये हमारा प्रोडक्ट है आईटी प्रोडक्ट, ठीक है। एक कैटेगरी मैंने आपको ये बना दी, आपको जस्ट समझाने के लिए कि आप जब इसमें कैप्शन या सिटीजन आप कैप्शन बनाते हैं या सिटीजन बनाते हैं, तो आप अपने जो आपके हेडिंग्स है उनको भी आप कैटेगराइज कर सकते हो कि आईटी प्रोडक्ट अलग दिखें। अब यहाँ पर आईटी प्रोडक्ट्स, अब हम लोग को एक टॉपिक बात कर रहे हैं आपके फ्रूट्स की, ठीक है। ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए एक बार यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये इस तरीके से
ये मैंने एक कैटेगरी बना दी, ठीक है। अब इसको हम लोग इस क्या नाम है, टेबल ऑफ अथॉरिटी से कैसे हम इसको एक डिज़ाइन करते हैं, डेकोरेट करते हैं। देखिए, तो हमें सबसे पहले क्या, हमें ये कैटेगरी बनानी पड़ेगी IT प्रोडक्ट एंड फ्रूट्स। तो इसको कैसे बनाना, आपने जाना है इंसर्ट टेबल के अंदर, ठीक है। सबसे पहले हम लोग कंप्यूटर को सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर हम लोग इसको करते हैं मार्क सिटिशन। जैसे हम इसको करते हैं तो ये बता रहा है कंप्यूटर, तो कंप्यूटर ये ऑलरेडी ये मैंने अभी डाल रखा है। तो आपको इसको क्या करना है, हम लोग इसकी कैटेगरीज बनाते हैं। सबसे पहले तो आपको जाना है कैटेगरी के अंदर, और कैटेगरी के अंदर आप यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आप किसी भी ऐसे, जैसे ये रूल्स है, तो हम लोग इसको कंप्यूटर की जगह IT प्रोडक्ट हमने लिखा था, तो IT प्रोडक्ट, ठीक है। ये हमने कहीं पर भी एक, अब देखिए, अब ये प्रोडक्ट हमने कंप्यूटर को कहाँ डाल दिया, IT प्रोडक्ट के अंदर, देन इसको मार्क कर दिया, ठीक है। लो, अब आप जो इस तरह से सिंबल यूज आता है घबराइए नहीं, ठीक है। हमने ये किया कंप्यूटर के साथ में। अब हम लोग माउस वापस जाते हैं इसको, ठीक है, मार्क सिटिशन में जाते हैं। यहाँ पर रूल कैटेगरी हमने इसको डाल देना है किसके अंदर, IT प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। माउस मार्क कर दिया इसको, ठीक है। अब अगला कीबोर्ड, इसको भी हमने सेलेक्ट किया, मार्क स्टेशन में गए और इसको भी हमने IT प्रोडक्ट के अंदर डाल दिया, इसको मार्क कर दिया, ठीक है। अब वापस, अब इसी तरह ये हमारा बच्चा लैपटॉप को भी हमने इसे सेलेक्ट किया, मार्क स्टेशन किया और इसको IT प्रोडक्ट के अंदर इसको मार्क कर दिया, ठीक है। तो एक तो कैटेगरी हमने IT प्रोडक्ट की बना ली। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर फ्रूट्स की। तो फ्रूट्स के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर एप्पल, तो एप्पल को मार्क सिटिशन करते हैं। तो एप्पल के लिए IT प्रोडक्ट तो नहीं है ना, इसके लिए हम लोग वापस जाएंगे, यहाँ पर कैटेगरी बनाते हैं और इसको उठाकर हम लोग यहाँ पर कोई भी एक रिप्लेस कर देते हैं, फ्रूट्स, और इसको ओके। तो अब जो हम लोग एप्पल की बात कर रहे हैं, एप्पल हमारे लिए क्या है, अब आप यहाँ पर आइए, नीचे बहुत सारे हैं, कहाँ गए हमारे फ्रूट्स, दोबारा से इसको कैसे बनानी, कैटेगरी में जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ये आखिरी वाला है, इसको उठाकर हम लोग फ्रूट्स बना देते हैं, फ्रूट्स रिप्लेस कर दिया हमने, ठीक है। अब इसको ओके कर दीजिए। देन अब ये जो एप्पल है, अब एप्पल को ये देखिए फ्रूट्स आ गया, इसके अंदर कैटेगरी में हमने इसको डाल दिया, देन मार्क, ठीक है। अब वापस मैंगो, इसको बंद कीजिए, क्लोज, जाओ। अब बात करते हैं मैंगो को मार्क सिटेशंस, अब इसको फ्रूट्स के अंदर हमने डाल दिया, देन ठीक है, इसको कर दिया, यहाँ पर मार्क कर दिया हमने इसको मैंगो को, ओके, देन क्लोज। अब बात करते हैं गुआवा, इसको भी सिलेक्ट किया, मार्क सिटेशंस किया और इसको भी हमने फ्रूट्स के अंदर डाल रखा है, देन इसको मार्क सिटेशंस, देन क्लोज। अब जितने भी ये हमारे साइन लगे हैं पैराग्राफ ब्रेकअप के स्टार्टिंग के, तो इसको हम लोग यहाँ से होम फीचर्स के अंदर जाएंगे, इसको अनटिक कर देंगे तो ये सभी के सभी हट जाएंगे। अब देखिए जो हमने ये एक्सरसाइज करी, इसका यूज क्या हुआ। अब मान लेते हैं यहाँ पर कंट्रोल एंटर करते हैं, अब यहाँ पर मुझे वो टेबल लेकर आनी है, तो आपको जाना है रेफरेंस के अंदर, इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज। अब आप इसको ओके करेंगे तो अब देखिए कितने अच्छे से आपको ये समझ में आए, यानी IT प्रोडक्ट का एक सेपरेट इसने कैटेगरी बना दी, फ्रूट्स का इसने एक सेपरेट कैटेगरी बना दी और बताया कि कौन से पेज में ये आपके टॉपिक्स हैं। तो ये समझ में आया होगा आपको कि ये टेबल्स एंड अथॉरिटीज़ किस तरीके से काम करता है। तो दोस्तों अब आपको ये पूरी कंप्लीट वीडियो में एक अच्छे से रेफरेंस के हर एक टूल्स के बारे में क्लियर हो चुका होगा कौन किस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो ओके, थैंक यू। तो आपको इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो रेगुलर बेसिस पे चाहिए तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
ताकि इस तरह की वीडियो का आपको और भी बहुत सारी वीडियो हम आपके लिए लेकर आए। और साथ के साथ अगर आपको इस तरह से इसी से रिलेटेड और भी वीडियो चाहिए, आपका कोई सजेशन हो, तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स पे आप जरूर लिखिए, ताकि हम आपके लिए इसी तरह की वीडियो लेकर आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।